प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है उसके नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि फैमिलीज का अध्ययन करने के लिए, फैमिलीज की स्टडी करने के लिए हमें रूट, शूट, स्टेम, लीफ, प्लांट की, फ्लावर, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक फ्लावर का यदि हमें टीएस जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन, यदि आपको कॉपी पर या किसी पेज पर बनाना है तो उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं। आज हम उसी फ्लावर के एक सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर, आज हम उस प्रकार उसको हम शो करते हैं या बनाना देखते हैं। देखिए, फ्लावर के अंदर हमने बात की थी कि मान लीजिए ये एक पुष्प है, ये हमने बात की थी, ये इसका क्या है, पड़ंकल है, पुष्प बृहंत है, ये इसके क्या है, कैलेक्स है, ये इसके कोरोला है, इसके बाद ये इसकी सेंटर के अंदर क्या है, इसका गाइनोसियम है, और ये इसके क्या है, पुंकेसर, ये है। उसके बाद हम बात करें, यहां पर ये कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये फ्लावर की जो स्ट्रक्चर थी वो हमने पिछली क्लास में बात की थी, आज और चर्चा करेंगे कुछ और बातें, जैसे कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर के जस्ट कहीं पर भी आपको यदि लीफ लाइक स्ट्रक्चर यदि दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रैक्ट, सहपत्र, क्या कहा जाता है, ब्रैक्ट या सहपत्र। और इसके बाद यदि कोई दूसरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर यदि आपको दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल, इसको बोलते हैं सहपत्रिका। तो ये दो चीजें हैं जिनको हम जब पुष्प चित्र बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम, उसको जब बनाते हैं तो इनको हम कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। यदि पुष्प के अंदर, यदि फ्लावर के अंदर ये ब्रैक्ट है तो इस प्रकार के पुष्प को हम बोलते हैं क्या, ब्रैक्टिएट, सहपत्री। यदि ये एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं हम ई ब्रैक्टिएट, यानी कि सहपत्रहीन, ठीक है। इनके कुछ सिंबल हैं, संकेत हैं, जिनके द्वारा हम इनको फ्लावर डायग्राम के अंदर दर्शाते हैं। तो देखिए, फ्लावर डायग्राम जो है वो किस प्रकार से शो किया जाता है वो आज हम देखते हैं। फ्लावर डायग्राम, देखिए, जिसको बोलते हैं पुष्प चित्र। सबसे पहले हम यहां पर इस प्रकार से, या तो आप ये बिंदी लगा सकते हैं या कई बार हम इस प्रकार से ये भी शो कर देते हैं, ये अलग अलग है, ठीक है। बात करेंगे किसके लिए किया जाता है। तो इसको कहा जाता है मदर एक्सिस, ये शो करना पड़ता है मदर एक्सिस, जिसको मातृ अक्ष कहा जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इस तने को। ये जो स्टेम है ये क्या कहलाता है, मदर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दो सिंबल हैं, ये जो सिंबल है इस प्रकार का, यदि पुष्प क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सॉरी जाइगोमॉर्फिक, पुष्प यदि कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक व्यास सम्मित,
यदि पुष्प एक व्यास सममित है तब तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। यदि पुष्प क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक जिसको बोलते हैं त्रिज्यात सममित, तब हम इसको शो करते हैं। ठीक है, ये होते क्या है, एक व्यास सममित और त्रिज्यात सममित, ये हम आगे बात करेंगे। तो एक बार हम इस प्रकार से ये दो मदर एक्सिस की जो सिंबल है उनको हम दर्शा देते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये क्या है, मात्र अक्ष या मदर एक्सिस, मदर एक्सिस। फिर हम, ये हो गया, उसके बाद इनको देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले क्या थे यहां पर, ब्रैक्ट जिनको बोलते हैं सहपत्र। तो देखिए ब्रैक्ट बनाने का तरीका इस प्रकार से, ब्रैक्ट जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इनको हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं। तो ये है, ऐसे भी कर सकते हो या जैसे पहले हैं वैसे भी आप इनको दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाते हैं यहां पर, ये हो जाता है इसका क्या, कैलेक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कैलेक्स के बाद कोरोला, जो कलर्ड पंखुड़ी होती हैं, तो उनको दर्शाने का तरीका इस प्रकार से, 1 2 3 4 और 5, उनको हम इस प्रकार से अर्धचंद्राकार शेप में दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, कोरोला, 1 2 3 4 5, ये क्या है इसके, कोरोला, इस प्रकार से। उसके बाद बात आती है किसकी, पुंकेसरों की, जिनको बोलते हैं हम एंड्रोसियम। तो उन एंड्रोसियम को हम इस प्रकार से, तो ये अलग अलग कंडीशन है, इनका मुख जो है मैं किधर कर रहा हूं, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। तो इनकी अलग अलग कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इनको बोलते हैं हम इंट्रोज या अंतर्मुखी। और उसके बाद सेंटर में आ जाती है क्या, ओवरी, जिसके अंदर हमें ये अलग अलग, हम बाद में बात करेंगे कि बीजांड जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं यदि पुष्प कैसा है, ब्रैक्टिएट है, तो यहां पर हम इस प्रकार से ब्रैक्ट शो कर देते हैं। ठीक है, यदि वो इब्रैक्टिएट है तो हम इसको हटा देते हैं। दूसरा ब्रैक्टियोल, यदि ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है तो हम ब्रैक्टियोल यहां शो कर देते हैं इस प्रकार से साइड में। यदि पुष्प कैसा है, ब्रैक्टियोलेट है, यदि नहीं है तो अपने इनको नहीं दर्शाते हैं। तो एक ये जनरल डायग्राम है किसका, किसी भी फ्लावर का, जिसके अंदर हमें इन चीजों को प्रदर्शित करना पड़ता है। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, मदर एक्सिस की। उसके बाद आ जाता है क्या, कैलेक्स। उसके बाद आ जाता है कोरोला। उसके बाद एंड्रोसियम और उसके बाद गायनोसियम, जिसके अंदर हम ओवरी की टीएस को दर्शाते हैं। और ये क्या है इसका, ब्रैक्ट। ये इसका क्या है, ब्रैक्ट सहपत्र। यदि ये है तो इसको शो करते हैं, यदि पुष्प के अंदर ब्रैक्ट नहीं है तो उसको हम इसको शो नहीं करते हैं। तो इसके अंदर हमने बात की थी जो कैलेक्स है, कैलेक्स को हम इस प्रकार के सिंबल के द्वारा ऐसे बना दीजिए, चाहे आप इसको ऐसा बना दीजिए, चाहे आप इसको ऐसा कलर्ड कर दीजिए, तो कैसा भी आप इसको शो कर सकते हैं। दूसरी बात कोरोला, कोरोला जो है उसको आप ऐसा शो कर सकते हो,
या इसको आप ऐसा कलर्ड जो है वो शो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है किसकी, एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम के अंदर देखिए यहां पर जो एंथर बनाया है, एक और ये दो, कितने हैं इसके अंदर, दो कोष्ठ हैं, तो इसको बोलते हैं डाइथिकस, द्विकोष्ठीय। और यदि सिंगल है तो हम उसको इस प्रकार से बना देते हैं, मोनोथिकस। यहां पर ये हमने अंदर की तरफ मुख किया है, तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं, इंट्रोज। यदि ये स्टिग्मा की तरफ झुके हुए और यदि हम इनको ऐसा बना दें, बाहर की तरफ मुख किया हुआ, तो ये कंडीशन हो जाती है क्या, एक्सोज, बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये उसमें डिपेंड करता है उसके ऊपर कि किस टाइप का है। उसके बाद ये अंडाशय की वाल है और ये अंडाशय के अंदर उपस्थित क्या है, ओव्यूल्स, और इनकी अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीजांड न्यास। क्या कहा जाता है, बीजांड न्यास या प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन। तो इनके भी टाइप्स होते हैं, हम बाद में बात करेंगे। अभी जो यहाँ बनाया हुआ है वो कौन सा है, एक्साइल। एक्साइल प्रकार का, अक्षीय प्रकार का जो बीजांड न्यास है वो यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है। उसके बाद ये है इसका ब्रैक्ट जो सहपत्र। ठीक है, तो ये एक जनरल फ्लावर का एक डायग्राम है जिसको हम फ्लावर डायग्राम कहते हैं। अब देखिए इनकी भी अलग अलग कंडीशन है। यहां आप ये देख रहे हो तो ये आपस में एक दूसरे से किनारे जो है वो क्या है, एक दूसरे से छुए हुए हैं, टच किए हुए हैं। तो यहां पर इनका एस्टिवेशन ये कहलाता है दल विन्यास। कैलेक्स और कोरोला किस रूप में व्यवस्थित है और इनकी ये जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं हम दल का विन्यास या एस्टिवेशन। तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो एक जो बाह्य दल है वो दूसरे बाह्य दल से किससे, किनारों से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम कोर स्पर्शी। इसके जो किनारे हैं वो कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए, तो कोर स्पर्शी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वाल्वेट टाइप। ऐसे कोरोला है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिटेल है इनकी जो हम आगे बात करेंगे। आज की क्लास में हमने ये देखा कि एक फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हमें उसके अंदर क्या क्या प्रदर्शित करना पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।